हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना सीखेंगे। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, या फिर किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया है तो उसका इक्वेशन लिखना सीखेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका फिजिक्स में क्वेश्चन बनाते वक्त अक्सर यूज आएगा। हम ये मान के चलेंगे कि आपको ये सब याद है। ये 10th का ही है। 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 और 10 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इसे अपरिभाषित भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन और ग्राफ में इस स्लोप का यूज आएगा, इसलिए पहले हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना सीखते हैं। पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक लाइन है ऐसे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और लाइन के बीच का ये एंगल है थीटा। तो इस लाइन का स्लोप, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। यहां पे ये थीटा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल है ये, ठीक। यहां पे ये थीटा है, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड लाइन, ठीक। तो अब यहां पे देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। यहां पे दो लाइन लेंगे, एक ये जो कि पॉजिटिव एक्स के साथ 60 डिग्री के एंगल पे है, और एक लाइन ये है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और थीटा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल, तो यहां पे 60 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो इस लाइन का स्लोप मिला √3। इसी तरह से इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप मिला 1/√3। तो यहां पे देखिए, इस लाइन का स्लोपिंग ज्यादा है और इस लाइन का स्लोपिंग कम है। इस लाइन का स्लोप है √3 और इस लाइन का स्लोप है 1/√3। ये √3 ज्यादा है इस 1/√3 से।
तभी तो हम लोग बोलते हैं कि इस तरह के ढलान पे चलना आसान होगा, इस पे चढ़ना आसान होगा क्योंकि इसका स्लोपिंग कम है, और इस ढलान पे चढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि इसका स्लोपिंग ज्यादा है, √3 है। ठीक, और देखिए अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, तो टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। टेन थीटा में इस थीटा के जगह पे अगर 90 डिग्री से ज्यादा पुट करेंगे, 150 डिग्री कर देंगे, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा ये नेगेटिव होगा। ठीक, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो इस लाइन का स्लोप m = tan थीटा, और 90 डिग्री से ज्यादा एंगल के लिए tan थीटा नेगेटिव होगा। तो ऐसे कंडीशन पे स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो 90 डिग्री से कम एंगल के लिए tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ऐसे लाइन का स्लोप बोले तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। और अगर लाइन और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के बीच का ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इसका स्लोप बोले तो tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे जाएगा तो उसका स्लोप नेगेटिव कैसे हो जाता है। ये कंडीशन पे स्लोप नेगेटिव होगा, तो वो स्लोप नेगेटिव कैसे होता है ये देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, और यहां पे एक लाइन है ये, और ये एंगल है थीटा। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल किसी एक लाइन के एक साइड का ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इस लाइन पे इस साइड का ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। इस 180 डिग्री में से इस थीटा को कट करेंगे तो ये बचेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप लिखा जाएगा m = 10, और थीटा के जगह पे ये थीटा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल यहाँ पे ये है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल ये है 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो ये होगा इस लाइन का स्लोप। लेकिन अभी रुको, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक में एक रिलेशन है tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक का रिलेशन है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका जवाब ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर tan थीटा का ग्राफ पढ़ते वक्त मिलेगा। अभी बस इतना जान लो कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है। अभी हम इसका यूज करेंगे। तो ये स्लोप इक्वल टू लिखा जाएगा, इस लाइन का स्लोप m = tan 180 माइनस थीटा है, और tan 180 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है। तो हम इसको -tan थीटा लिख सकते हैं, -tan थीटा। तो ये आया इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप। तो यहां पे देखिए ये स्लोप नेगेटिव है,
यहाँ पे ये एंगल ये है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल है ये थीटा। अगर ऐसा हुआ, क्वेश्चन ऐसे आ गया कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, और लाइन है ये ऐसा, और ये एंगल है 60 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इस लाइन का स्लोप इक्वल टू, यहां पे ये 60 डिग्री नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल है ये, तो ऐसे लाइन के लिए स्लोप का फॉर्मूला होता है -10 थीटा, -10 थीटा। यहां पे ये थीटा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल, तो इस लाइन का स्लोप होगा -10 थीटा, और थीटा की जगह पे ये 60 डिग्री, तो इसका स्लोप आएगा माइनस और 10 60 डिग्री का वैल्यू √3। ये यहां पे आप ध्यान से देखें तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल 180 में से 60 गया तो 120 बचेगा, 120 डिग्री होगा। तो यहां पे देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। ये केस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा, तो यहां पे आया है ये एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो देखिए इस लाइन का स्लोप नेगेटिव आया है -√3। ठीक, तो यहां से हम लोग दो बातें नोटिस करेंगे कि जब भी कोई लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे पास करेगा तो उस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। और दूसरी बात, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम tan थीटा का यूज करेंगे, और इस थीटा के जगह पे अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल लेंगे तो स्लोप इक्वल टू +10 थीटा लिखेंगे, और इसी थीटा के जगह पे अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल लेंगे तो स्लोप इक्वल टू -10 थीटा लिखेंगे, स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक, इस बात को हम इसको मिटा के यहां पे नोट कर देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग छाप लीजिए। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, यहां पे एक लाइन है ऐसे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल है थीटा, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल मान लेते हैं थीटा डैश। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इस लाइन के स्लोप के लिए हम m बराबर tan थीटा का यूज करेंगे, और थीटा के जगह पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल लेंगे तो स्लोप +10 थीटा होगा, और इसी थीटा के जगह पे अगर हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल लेंगे तो स्लोप -10 थीटा डैश होगा। इस एंगल का यूज करेंगे यहाँ पे तो इसके पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा, अभी अभी देखे हैं। तो इस लाइन का स्लोप हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल टू 10, और थीटा के जगह पे ये एंगल लेंगे इस साइड का थीटा डैश, तो पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे ऐसे। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और इसमें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये एंगल 60 डिग्री, एक लाइन ये है, ये एंगल 30 डिग्री, और एक लाइन ये है, ये एंगल 45 डिग्री। इसका स्लोप मान लेते हैं m1, इसका स्लोप मान लेते हैं m2, और इसका स्लोप मान लेते हैं m3। तो बताओ m1 का वैल्यू क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इस लाइन का स्लोप लिखा जाएगा m1 इक्वल टू
m1 इक्वल टू 10 और थीटा के जगह पे ये 60 डिग्री का यूज करेंगे और 60 डिग्री है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल ये थीटा है 60 डिग्री, तो इसका स्लोप होगा +10 थीटा, +10 60 डिग्री। तो m1 का वैल्यू आया 10 60 डिग्री का वैल्यू √3। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन का स्लोप m2 इक्वल टू 10 थीटा का यूज करेंगे। यहां पे देखिए ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री। अब बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ये एंगल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल है। यहां पे इसको ऐसे नहीं समझ लेंगे कि ये एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का है। ये एंगल बराबर ये एंगल, तो ये एंगल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल है। ये आमने सामने का एंगल बराबर होता है जब दो लाइन कट करता है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल, आमने सामने का एंगल बराबर होता है। तो ये 30 तो ये भी 30, तो ये एंगल है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का। तो इस एंगल का यूज अगर यहाँ पे करेंगे तो 10 थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के एंगल का यूज करेंगे इस थीटा डैश का, तो इस लाइन के स्लोप के लिए 10 थीटा डैश के पीछे नेगेटिव साइन लग जाता है। तो m2 इक्वल टू मिलेगा माइनस और 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ठीक, इसी तरह से इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन के स्लोप के लिए m बराबर 10 और थीटा के जगह पे देखिए ये एंगल 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये एंगल भी 45 डिग्री, और ये एंगल है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का। तो 10 थीटा में थीटा के जगह पे ये एंगल पुट करेंगे 45 डिग्री, तो पीछे नेगेटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का इस एंगल का यूज करते हैं थीटा के जगह पे, तो स्लोप +10 थीटा होता है। तो इसका स्लोप आएगा 10 डिग्री का वैल्यू 1। तो ये मिला इस लाइन का स्लोप। तो इस तरह से एक्स एक्सिस के साथ अगर लाइन का एंगल दिया है तो इस तरह से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं उस लाइन का। इसमें एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है कि पहले से नेगेटिव है। किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप m बराबर -√3 है, स्लोप नेगेटिव है। तो बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पे जाएगा। तो स्लोप नेगेटिव है, तो एक बात तो फाइनल है कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे जाएगा। स्लोप नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे जाएगा। ये एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा, और इस एंगल को हम थीटा डैश मान लेते हैं। ये थीटा डैश है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल। तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल निकालना है थीटा डैश। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का इस एंगल थीटा डैश और इस लाइन के स्लोप में एक रिलेशन है, ये m बराबर -10 थीटा डैश। तो इसी को यहाँ पे लगाएंगे। तो इस लाइन का स्लोप है -√3, तो स्लोप के जगह पे रखेंगे -√3 बराबर -10 थीटा डैश। थीटा डैश है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल 10 थीटा डैश। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 थीटा डैश बराबर √3, तो थीटा डैश बराबर 60 डिग्री। क्योंकि 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, थीटा डैश 60 डिग्री, तो ये एंगल मिला 60 डिग्री। तो अगर किसी लाइन का स्लोप -√3 है तो वो लाइन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री के एंगल पे जाएगा।
तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। अब आइए 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप निकालते हैं और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी निकालते हैं। दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप, ये मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट का नाम है P, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, और एक पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है Q, इस पॉइंट का नाम है Q, कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को पास कराइए, ये वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो इस लाइन का स्लोप लिखा जाएगा m बराबर टेन थीटा। लेकिन यहां पे ये थीटा नहीं पता है, बस ये दोनों पॉइंट पता है P और Q, x1 y1 और x2 y2 पता है। तो अब यहां पे देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का x डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा x1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से x डायरेक्शन में होगा x2, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y2, तो ये डिस्टेंस होगा y2, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y1, तो ये डिस्टेंस होगा y1, ये हाइट होगा y1। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं r। अब यहां पे देखिए, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन को जब एक तिरछा वाला लाइन कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पे ये लाइन और ये एक्स एक्सिस पैरेलल है, और ये लाइन है तिरछा वाला, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हमें टेन थीटा का वैल्यू चाहिए, मतलब इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो यहां से हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, ये लेंथ निकाल सकते हैं Q और R के बीच का ये लेंथ, और ये लेंथ भी निकाल सकते हैं PR। यहां पे देखिए, ये लेंथ कितना होगा, ये तो इस ओरिजिन से यहां तक ये पूरा लेंथ है x2, इस x2 में से अगर हम इस x1 को कट कर देंगे तो ये मिलेगा PR, तो PR बराबर मिलेगा x2 माइनस x1, और इसी तरह से QR, यहां से यहां तक ये पूरा लेंथ है y2, और इस y2 में से इस y1 को अगर कट कर देंगे तो ये मिलेगा QR। QR बराबर मिलेगा y2 माइनस y1। तो इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेस, और ये है हाइपोटेनियस। ये एंगल राइट एंगल पे है, तो हम यहां पे टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, QR बाय PR। लाइन का स्लोप m बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस QR बाय PR, QR बाय PR।
और क्यू आर पता है y2 माइनस y1, पी आर भी पता है x2 माइनस x1, तो क्यू आर बाई पी आर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इस लाइन का स्लोप आया टेन थीटा का वैल्यू आया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इस y2 माइनस y1 को हम चेंज इन y कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं और x2 माइनस x1 को चेंज इन x कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा तो x कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा x2 माइनस x1 का और y कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा y2 माइनस y1 का। तो इसको बोल सकते हैं चेंज इन y बाय चेंज इन x। छोटे से ट्रायंगल से हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चेंज का सिंबल है। तो ये आया स्लोप का फॉर्मूला, 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला। अब यहीं पे P और Q पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस इसी ट्रायंगल में PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां से पी क्यू मिल जाएगा, पी और क्यू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर पता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू आर भी पता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। और पी क्यू पर यहां पे स्क्वायर है तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड इस पे रूट आ जाएगा। ये है P और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, इस फॉर्मूला में, स्लोप के फॉर्मूला में और डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 x2 और y1 y2, x1 x2 और y1 y2 को साइन के साथ पुट करना है। अभी हम दिखाते हैं इसको, यहां पे लिख देते हैं। कहां पे लिखें, कहां पे लिखें, यहीं पे लिख देते हैं। x1 x2 एंड y1 y2 पुट विथ साइन, पुट विथ साइन। आइए इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट में फुल क्लैरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 पॉइंट है। एक पॉइंट यहां पे है 2,2, इस पॉइंट का नाम है P, और एक पॉइंट यहां पे है Q, इसका कोऑर्डिनेट है 5,6। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप निकालना है। दोनों पॉइंट से पास होने वाले इस लाइन का स्लोप निकालना है और P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। तो स्लोप के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस लाइन का स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो
तो यहाँ पे देखिए ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो y2 के जगह पे है 6, तो 6 माइनस y1 के जगह पे है 2 बाय x2 के जगह पे है 5 और x1 के जगह पे है 2, तो 5 माइनस 2, तो ये आया 6 माइनस 2 4 बाय 5 माइनस 2 3। अगर ये एंगल पूछ दें तो, ये एंगल पूछ दें तो यहाँ पे देखिए स्लोप पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से कम एंगल पे होगा, ये एंगल 90 डिग्री से कम आएगा। तो स्लोप आ गया है, तो इसी स्लोप को टेन थीटा के बराबर लिखेंगे तो ये थीटा मिलेगा, टेन थीटा बराबर 4/3। तो थीटा बराबर, ये 10 उस तरफ जाएगा तो नीचे में जाएगा, उसको ऊपर में लिखेंगे तो पावर -1 हो जाएगा, तो 10 का पावर -1 4/3। इसको 10 इनवर्स पढ़ते हैं, 10 इनवर्स, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3, इतना आया ये एंगल। अब इसी P और Q पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 ये आएगा 5 माइनस 2 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 2 4 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 मिलेगा। तो P और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिला 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, 5 मीटर। तो इस तरह से हम लोग दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और जरूरी है, जरूरी है। क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक पॉइंट यहां पे है P, इसका कोऑर्डिनेट है -3, -1, नेगेटिव x नेगेटिव y, -3, -1, और एक पॉइंट यहां पे है Q और इसका कोऑर्डिनेट है 4, 1। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले इस लाइन का स्लोप निकालना है और P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस भी निकालना है। तो स्लोप के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इन दोनों पॉइंट में से किसी एक को x1 y1 मानेंगे और दूसरे को x2 y2 मानेंगे। तो y2 माइनस y1, तो y2 है 1 और माइनस y1 है -1, इसलिए हम यहां पे लिखे हैं कि x1 x2 और y1 y2 को इस फॉर्मूला में साइन के साथ पुट करना है। यहां पे देखिए y1 -1 है, तो इस फॉर्मूला में y1 के जगह पे -1 रखेंगे। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, इस y1 के जगह पे ये -1 रखेंगे तो -1 ऐसा, और बाय x2 माइनस x1, x2 के जगह पे है 4 माइनस x1 के जगह पे है -3, तो -3, ये तो इसका स्लोप आएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 2 बाय 4 माइनस माइनस प्लस 3, 4 + 3 7, तो 2/7 ये आया इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले इस लाइन का स्लोप।
अब P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है, तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है 4 और माइनस x1 है -3, तो -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 है 1 और माइनस y1 है -1 इसका होल स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 3 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आएगा अंडर रूट 49 प्लस 4 53। तो P और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आया अंडर रूट 53। ठीक, तो इस प्रोसेस को समझिए ध्यान से और देखिए। तो दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उम्मीद करते हैं आप लोग निकाल लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और ग्राफ देखते हैं। इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये मान लें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन है ऐसे, इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m है। इस लाइन का स्लोप है m और इस लाइन पे यहां पे एक पॉइंट है जो कि नॉन है, x1, y1, ये नॉन पॉइंट है। और एक पॉइंट यहां पे है, ये अननोन पॉइंट है, x, y। तो अभी हम दो पॉइंट से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाले हैं। तो इस m में x1, y1 और इस xy में एक रिलेशन हमें आता है। इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इसको x2 y2 मानिए और इसको x1 y1। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो y माइनस y1, y माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो x माइनस x1, x माइनस x1। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y माइनस y1 इंटू 1, y माइनस y1 इंटू 1 बराबर m इंटू x माइनस m इंटू x1। यहां से y बराबर m x और ये y1 इस साइड आएगा तो माइनस में है तो प्लस में आएगा, तो प्लस y1 और फिर ये माइनस mx1। यही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन में ये x1, y1 और m नॉन क्वांटिटी है, तो इस इक्वेशन में x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उस x पे y का वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट है 2, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो इस इक्वेशन में x के जगह पे 2 रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, इस y का वैल्यू मिलेगा। ठीक, अब इस पॉइंट पे
x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट c मान लेते हैं। c मतलब इस पॉइंट पे ये हाइट इसको c मान लिए हैं, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c होगा। अब इस c का वैल्यू क्या होगा, इस c का वैल्यू क्या होगा, तो इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 रखेंगे तो इस c का वैल्यू मिलेगा, y का जो वैल्यू मिलेगा x बराबर 0 पे वही होगा c का वैल्यू। तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, इस x के जगह पे 0 तो ये टर्म 0, तो y बराबर y1 माइनस mx1, y1 माइनस mx1 ये मिलेगा y का वैल्यू। और यही है ये c, ये हाइट x बराबर 0 पे y का वैल्यू, यही है ये हाइट c, y1 माइनस mx1, y1 माइनस mx1। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर mx और प्लस इस y1 माइनस mx1 के जगह पे y1 माइनस mx1 के जगह पे ये c लिख सकते हैं, प्लस c। यहाँ पे ये c क्या है, c क्या है, ये c बताएगा कि ओरिजिन से कितने हाइट पे y एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है, ये बताएगा ये c। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन में ये m स्लोप है, लाइन का स्लोप है जो कि tan थीटा के बराबर होगा, और ये थीटा ये एंगल होगा, पॉजिटिव x एक्सिस और लाइन के बीच का ये एंगल होगा, ये थीटा। और ये c क्या है, c है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब कि ये लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से कितने हाइट पे कट कर रहा है। ये c नेगेटिव भी हो सकता है, तो जिस वक्त ये c नेगेटिव होगा उस वक्त समझेंगे कि लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से नीचे कट कर रहा है, ठीक। तो इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम सेपरेटली यहां पे लिखते हैं और फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। y बराबर mx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये m स्लोप है, मतलब tan थीटा, और ये c y इंटरसेप्ट है। c बताएगा कि लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से कितने ऊपर या कितने नीचे कट कर रहा है। किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। y को एक साइड करेंगे और बाकी सबको एक साइड, तो x के फैक्टर में जो रहेगा, x के साथ गुना में जो रहेगा, x के साथ कोफिशिएंट में जो रहेगा उसको स्लोप बोलेंगे और tan थीटा के बराबर कर देंगे इसको, और यहां से थीटा निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि लाइन x एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पे जाएगा। और इसके साथ जो प्लस में होगा इसको y इंटरसेप्ट बोल देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो इस थीटा और c के हेल्प से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ इस इक्वेशन का 3y माइनस √3x बराबर 12। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है।
इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, मतलब y को एक साइड और बाकी सबको एक साइड। तो y को एक साइड और बाकी सबको एक साइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3y बराबर ये माइनस √3x इस साइड जाएगा तो प्लस √3x, और ये 12 पहले से हैं तो प्लस 12। तो यहाँ से y बराबर ये 3 इस दोनों के डिवाइड में जाएगा तो √3x/3 प्लस 12/3। तो y बराबर 3 का मतलब √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कटेगा और नीचे में एक √3 बच जाएगा। तो ये मिला 1/√3x प्लस ये कटेगा 3 चौका 12 तो 4। ये तो ये देखिए अब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ गया, ये इसके जैसा दिख रहा है। तो इसमें x के कोफिशिएंट में जो होगा उसको स्लोप बोलेंगे और उसको tan थीटा के इक्वल करेंगे। तो x के कोफिशिएंट में यहाँ पे 1/√3 है, तो स्लोप के जगह पे 1/√3 है, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1/√3। स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से कम एंगल पे जाएगा लाइन, और कितने डिग्री पे जाएगा तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा बराबर 30 डिग्री विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन। और c के जगह पे 4 है, c के जगह पे 4 है, तो इस थीटा और c के हेल्प से हम इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे c बता रहा है कि y एक्सिस को ओरिजिन से कितने हाइट पे कट करेगा, और c का वैल्यू है 4। इसका मतलब ओरिजिन से 4 यूनिट के हाइट पे लाइन इस y एक्सिस को कट करेगा। लाइन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट ये हाइट 4, मतलब लाइन इस पॉइंट से पास करेगा। और x पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर हम लाइन को ऐसे लेके चल जाएं तो ये है पॉजिटिव x एक्सिस और ये है नेगेटिव x एक्सिस, ये है पॉजिटिव y और ये है नेगेटिव y। तो यहाँ पे देखिए लाइन को अगर ऐसे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा पे आ जाएगा ये लाइन, और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे जाना चाहिए लाइन। तो ये लाइन ऐसे आएगा, इस पॉइंट से पास होगा और ऐसे बनेगा इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ये एंगल पॉजिटिव x एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल है ये, जो कि 30 डिग्री होगा ये। तो इस इक्वेशन का ये है ग्राफ, इधर नहीं बनेगा इस लाइन का ग्राफ, ये होगा। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यही है कि ड्रॉ ग्राफ, और इक्वेशन ये है 3y माइनस √3x प्लस 6 बराबर 0। तो इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले इस लाइन को जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, y को एक साइड और बाकी सबको एक साइड। तो यहाँ पे 3y बराबर ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का √3x, और ये 6 उस तरफ जाएगा तो -6, प्लस में है तो इस साइड माइनस में। y बराबर ये 3 इन दोनों के डिवाइड में जाएगा तो √3/3x और -6/3। तो यहाँ से y बराबर मिलेगा 3 का मतलब √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कटेगा और एक √3 नीचे में बच जाएगा। तो 1/√3x माइनस ये 3 से ये 6 कटेगा 2, तो यहाँ पे 2। ये आया जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। अब यहाँ पे इस m के जगह पे x के फैक्टर में 1/√3 है, तो x के फैक्टर में जो है उसको स्लोप बोलते हैं tan थीटा। तो m बराबर tan थीटा बराबर 1/√3। स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ ये एंगल आएगा थीटा बराबर 30 डिग्री,
और सी के जगह पे यहां पे ध्यान से देखिए तो -2 है, सी के जगह पे -2 है। तो इस थीटा और सी के हेल्प से हम इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। वाई एक्सिस को लाइन ओरिजिन से नीचे कट कर रहा है, सी का वैल्यू नेगेटिव है तो वाई एक्सिस को -2 यूनिट नीचे कट करेगा लाइन, ओरिजिन से -2 यूनिट नीचे यहां पे। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -2, c का वैल्यू -2। इस पॉइंट से पास होगा लाइन और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे जाएगा। तो लाइन ऐसे बनेगा, देखिए लाइन और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच का ये एंगल 30 डिग्री। तो इस इक्वेशन का ये है ग्राफ। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे, इक्वेशन और ग्राफ पे। तो देखिए क्वेश्चन यही है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2y प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो प्रोसेस वही रहेगा, पहले इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखेंगे, y को एक साइड बाकी सबको एक साइड। तो 2y बराबर ये प्लस 3x उस साइड जाएगा तो -3x और ये -4 उस साइड जाएगा तो +4। अब ये 2 इन दोनों के डिवाइड में आएगा तो y बराबर -3/2x प्लस 4 के डिवाइड में ये 2 आएगा तो 4/2, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे तो ये 2। तो ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x के फैक्टर में, x के कोफिशिएंट में यहाँ पे -3/2 है तो इसको स्लोप बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। tan थीटा का वैल्यू है -3/2। यहां पे ध्यान से देखिए तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब लाइन पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे जाएगा और c के जगह पे 2 है, c बराबर 2 है। तो y एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट के हाइट पे कट करेगा। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y। y एक्सिस को 2 यूनिट के हाइट पे कट कर रहा है ओरिजिन से, +2 है तो इधर कहीं पे कट करेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये हाइट 2 यूनिट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,2 और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे जाएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो ये होगा इस लाइन का ग्राफ, ये पॉजिटिव x एक्सिस और लाइन के बीच का ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ये थीटा मोर देन 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन का ये है ग्राफ। ठीक, अब यहां पे अगर ये एंगल निकालना चाहें, ये एंगल, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा डैश। तो इस लाइन के स्लोप और इस एंगल में एक रिलेशन होता है कि जब एंगल नेगेटिव x डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल पता है तो इसका स्लोप होता है -10 और ये एंगल थीटा डैश। और यहां पे देखिए इस लाइन का स्लोप पता है -3/2 है तो इस स्लोप के जगह पे ये -3/2 रखेंगे, -3/2 बराबर -10 थीटा डैश। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 थीटा डैश बराबर 3/2 मिलेगा। तो थीटा डैश बराबर मिलेगा 10 इनवर्स 3/2। ये तो ये होगा ये एंगल 10 इनवर्स 3/2। ठीक,
तो प्रोसेस को देखिए ध्यान से और समझिए। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन यही है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो प्रोसेस वही रहेगा, पहले इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, y को एक साइड और बाकी सबको एक साइड। तो 3y बराबर ये 2x इस साइड जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -2x प्लस 9 उस साइड जाएगा तो -9। अब ये 3 इन दोनों के डिवाइड में आएगा तो y बराबर -2/3x और -9/3। तो इक्वेशन मिलेगा y बराबर -2/3x और -3 से ये 9 कटेगा 3 आएगा 3। तो ये मिला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखिए m के जगह पे x के साथ गुना में स्लोप के जगह पे -2/3 है। तो m बराबर tan थीटा बराबर -2/3 और c के जगह पे -3 है, c बराबर -3। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x और नेगेटिव y। ये लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से नीचे कट कर रहा है, c का वैल्यू नेगेटिव आया है तो ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे जाएंगे और इस पॉइंट से लाइन पास करेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -3। इस पॉइंट से लाइन पास करेगा और स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे जाएगा तो लाइन ऐसा बनेगा, इस पॉइंट से पास करता हुआ ऐसा लाइन बनेगा। पॉजिटिव x डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। अगर हम यहां पे ये एंगल निकालना चाहें, ये एंगल, इसको थीटा डैश बोलते हैं, तो ये थीटा डैश नेगेटिव x एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल है। तो इस लाइन के स्लोप और थीटा डैश में एक रिलेशन है कि इस लाइन का स्लोप होगा माइनस और 10 थीटा के जगह पे नेगेटिव x डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल लेंगे थीटा डैश, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाए हैं। तो ये थीटा डैश मिल जाएगा अगर इस इक्वेशन में स्लोप के जगह पे ये -2/3 पुट करेंगे तो m के जगह पे -2/3 पुट करेंगे तो ये बराबर -10 थीटा डैश। तो माइनस से माइनस कट गया और थीटा डैश बराबर मिलेगा 10 इनवर्स 2/3। थीटा डैश बराबर 10 इनवर्स 2/3 ये, तो ये थीटा डैश मिल गया। ठीक, तो इस प्रोसेस को देखिए ध्यान से और समझिए। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर दिया है तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ग्राफ दिया है तो इक्वेशन कैसे लिखें ये पढ़ लेते हैं। ग्राफ है ऐसा, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, नेगेटिव x नेगेटिव y, और ये है ग्राफ। ये एंगल 45 डिग्री और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट
0,2। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये लिखना है। क्वेश्चन है राइट इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर हम इस लाइन का m और c पुट कर दें तो इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप m कितना होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का ये एंगल है 45 डिग्री, तो स्लोप लिखा जाएगा 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसका स्लोप मिला 1। और ये लाइन y एक्सिस को +2 के हाइट पे कट कर रहा है, तो c का वैल्यू +2 मिलेगा। अब इसी m और c को जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा y बराबर mx प्लस c। तो इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा y बराबर m के जगह पे 1, x और प्लस c के जगह पे 2। ये है इस लाइन का इक्वेशन। ठीक, एक और करके देखते हैं, एक और करके देखते हैं। ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y, और इसमें एक लाइन है ऐसे, ये एंगल है 30 डिग्री और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो m और c इस लाइन के ग्राफ से निकाल लेंगे और उस इक्वेशन में m और c पुट कर देंगे तो इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप इक्वल टू 10 थीटा, और यहाँ पे हम ये थीटा लेंगे नेगेटिव x डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल 30 डिग्री। तो ये एंगल लिए हैं तो 10 थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल लिए हैं नेगेटिव x डायरेक्शन और लाइन के बीच का। तो इसका स्लोप मिलेगा m इक्वल टू माइनस 1030 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप मिल गया, और ये लाइन y एक्सिस को +3 के हाइट पे कट कर रहा है, तो c का वैल्यू +3। तो इस m और c को इस इक्वेशन में डालेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा y बराबर mx प्लस c। तो इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा y बराबर m के जगह पे -1/√3 x प्लस c के जगह पे 3। ये तो ये मिला इस लाइन का इक्वेशन। ठीक, इस पे और करके देखें या समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव x पॉजिटिव y, नेगेटिव x नेगेटिव y, और इसमें एक लाइन है ऐसे ऐसे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,-2 और ये एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो इस लाइन का m और c निकालें और इसमें पुट करें तो इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा। तो इस लाइन का स्लोप इक्वल टू लिखा जाएगा 10 और थीटा के जगह पे नेगेटिव x डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल लेंगे तो पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक, तो इसका स्लोप मिलेगा m इक्वल टू माइनस और 1060 डिग्री का वैल्यू √3, तो स्लोप मिला -√3। और c का वैल्यू ये लाइन y एक्सिस को
-2 के हाइट पे कट कर रहा है ओरिजिन से नीचे, तो c बराबर -2। तो इसी m और c को जनरल इक्वेशन में रखेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा, y बराबर mx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन है। तो y बराबर m के जगह पे -√3x प्लस c के जगह पे -2, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y बराबर -√3x और प्लस माइनस -2, ये है इस लाइन का इक्वेशन। ठीक, तो अब उम्मीद करते हैं कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, या फिर किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया है तो उसका इक्वेशन लिख लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। जल्दी से एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो। इक्वेशन है y बराबर 2x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहां पे देखिए, इसको अगर कंपेयर करें y बराबर mx प्लस c से, तो यहाँ पे c 0 है, c बराबर 0 है, और x के फैक्टर में m के जगह पे, स्लोप के जगह पे, tan थीटा के जगह पे 2 है। तो c और थीटा के हेल्प से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से कम एंगल पे जाएगा लाइन, और c 0 है, मतलब ओरिजिन से ही पास करेगा, y एक्सिस को ओरिजिन पे ही कट करेगा, और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम एंगल पे जाएगा। तो ये होगा इस इक्वेशन का ग्राफ। अगर ये एंगल निकालना चाहें तो स्लोप 2 है, तो यहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 होगा, ये है ये एंगल। ठीक, तो अगर इक्वेशन इस टाइप का है, y बराबर कोई भी कांस्टेंट k इंटू एक्स और प्लस c नहीं है, यहाँ पे c 0 है, तो ऐसे इक्वेशन का लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा, क्योंकि c 0 है तो y एक्सिस को ओरिजिन पे ही कट करेगा। तो इस इक्वेशन का लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। Some important points. Some important points. पहला पॉइंट है, दो लाइन है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। एक का स्लोप है m1 और दूसरे का स्लोप है m2। तो इस m1, m2 और थीटा में एक रिलेशन है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। m1 m2 और थीटा में से कोई दो पता रहेगा तो तीसरा हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के हेल्प से। दो लाइन का स्लोप पता है तो दोनों के बीच का एंगल निकाला जा सकता है, या फिर दो लाइन में से किसी एक का स्लोप पता है और दोनों लाइन के बीच का एंगल पता है तो दूसरे लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। इसी के हेल्प से हम दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप में रिलेशन निकाल सकते हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस m1 m2 में क्या रिलेशन होगा? तो इस इक्वेशन में इस थीटा के जगह पे ये 90 डिग्री पुट करेंगे तो m1 m2 में रिलेशन मिलेगा। तो इसमें थीटा के जगह पे 90 डिग्री पुट करें तो tan 90 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, ये। और tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है,
अनंत होता है। tan 90 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां पे हम क्रॉस में इसको यहां पे और इसको यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2 बराबर m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 और इसके डिवाइड में इसके जगह पे ये tan 90 डिग्री और tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में डिवाइड में नीचे में अगर इंफिनिटी आ जाए तो ये पूरा होल टर्म 0 हो जाता है। तो यहां पे ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। तो यहां से m1 इंटू m2 बराबर ये 1 उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो m1 m2 बराबर -1। तो ये आया दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में रिलेशन। मान लो कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसका स्लोप है -√3। तो इसका स्लोप क्या होगा? दोनों लाइन के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए दो लाइन के स्लोप का रिलेशन है ये। तो m1 के जगह पे ये -√3 और m2 के जगह पे इस लाइन का स्लोप ये m और बराबर -1। तो यहां पे माइनस से माइनस कटेगा और m बराबर आएगा 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा 1/√3। ठीक, तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। अब दो पैरेलल लाइन के स्लोप में रिलेशन देख लेते हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन पैरेलल है। इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2। दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे 0 रखेंगे तो m1 m2 में रिलेशन मिलेगा, इन दोनों लाइन के स्लोप में रिलेशन मिलेगा। तो tan थीटा में थीटा के जगह पर 0 रखें, tan 0 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है। तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 0 होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होके यहां पे आके 0 हो जाएगा। तो m1 माइनस m2 बराबर 0 मिलेगा। m1 माइनस m2 बराबर 0 मिलेगा। तो यहां से m1 बराबर ये m2 उस साइड जाएगा तो माइनस से प्लस में जाएगा। तो m1 बराबर m2। मतलब दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है और होगा ही। ये हम लोग करके भी देख सकते हैं। जैसे देखिए इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये एंगल 60 डिग्री और इस लाइन के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और इस लाइन के बीच का ये एंगल भी 60 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो इस लाइन का स्लोप √3 और इस लाइन का स्लोप tan पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और लाइन के बीच का ये एंगल 60 डिग्री है। तो इस लाइन का स्लोप भी आएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो यहां पे ध्यान से देखिए, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है।
बट दोनों लाइन y एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0,-2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0,-5। तो ये लाइन y एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है और ये लाइन y एक्सिस को -5 पे कट कर रहा है। इस लाइन का स्लोप है √3 और इस लाइन के लिए c का वैल्यू, जो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, y बराबर mx प्लस c, ये c है y इंटरसेप्ट, c बताएगा कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है लाइन। तो देखिए ये लाइन y एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है, तो इस लाइन के लिए इस लाइन का नाम दे देते हैं L1 और इस लाइन का नाम दे देते हैं L2। L1 लाइन y एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है। L1 लाइन के लिए c का वैल्यू है -2 और स्लोप का वैल्यू है √3। तो हम इस L1 लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। जनरल इक्वेशन में m और c पुट करेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि इसी लाइन का ये m और c है। तो इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा L1 लाइन का y बराबर m के जगह पे √3 x और c के जगह पे ये -2, ये तो ये है इस लाइन का इक्वेशन। और इस लाइन के लिए भी m का वैल्यू √3 है। L2 लाइन के लिए स्लोप का वैल्यू √3 है और c का वैल्यू, ये L2 लाइन y एक्सिस को -5 पे कट कर रहा है तो c का वैल्यू -5। तो इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखें तो इस जनरल इक्वेशन में m और c के जगह पे इस लाइन का m और c पुट करेंगे तो y बराबर मिलेगा m के जगह पे ये √3 x और c के जगह पे ये -5। तो ये है इस लाइन का इक्वेशन। तो यहां पे ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइन का स्लोप तो इक्वल होगा, लेकिन c का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक, और एक बात और, पैरेलल लाइन के इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इक्वल है दोनों में। देखिए इस लाइन के इक्वेशन में x का कोफिशिएंट √3 और y का कोफिशिएंट 1, और इस लाइन के इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट √3 और y का कोफिशिएंट 1। तो दो पैरेलल लाइन के इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट इक्वल होता है, यह ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल है तो x और y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल होगा, c का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c1 और इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए दोनों लाइन के इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट इक्वल है। x का कोफिशिएंट a, यहाँ भी x का कोफिशिएंट a, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b, यहाँ भी y का कोफिशिएंट b, और c1 c2 अलग अलग हो सकता है। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो ये परपेंडिकुलर लेंथ होगा, इसको शॉर्टेस्ट लेंथ भी बोलते हैं। इस लेंथ के अलावा कोई भी लेंथ लेंगे इस दोनों लाइन के बीच तो ये इससे ज्यादा ही होगा। तो इस दो लाइन के बीच जो ये परपेंडिकुलर लेंथ है, इसको शॉर्टेस्ट लेंथ भी बोलते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा L बराबर C1 माइनस C2 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और C1 माइनस C2 में यहाँ पे मॉड लगाएंगे। ये मॉड ये बता रहा है कि C1 और C2 का डिफरेंस पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है।
ठीक। और चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और यहां पे एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। तो इस P पॉइंट से इस लाइन पे जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, परपेंडिकुलर लेंथ होगा, इस लेंथ का वैल्यू क्या होगा? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो ये L का वैल्यू होता है L बराबर, इसी लाइन के इक्वेशन में x और y के जगह पे ये पॉइंट पुट करेंगे, x के जगह पे अल्फा और y के जगह पे बीटा। तो यह आएगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c और डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला। ठीक, इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहां पे एक लाइन ऐसे गया है, ये एंगल है 45 डिग्री और ये y एक्सिस को यहां पे 8 यूनिट के हाइट पे कट करता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,8। तो इस पॉइंट से, ओरिजिन से 0,0 वाले पॉइंट से इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, ये है क्वेश्चन। ये लेंथ इक्वल टू व्हाट है, ये वाला। तो पहले इस लाइन का इक्वेशन लिखें, तो इस लाइन का स्लोप है m इक्वल टू 10 45 डिग्री, 45 डिग्री पॉजिटिव x डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल है, तो इसका स्लोप 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो इस लाइन का स्लोप आया 1 और ये लाइन y एक्सिस को 8 यूनिट के हाइट पे कट करता है, तो c इक्वल टू 8। तो अब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में इस m और c का वैल्यू पुट करेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y बराबर mx प्लस c, तो इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा y बराबर m के जगह पे 1 और ये x और c के जगह पे 8, तो प्लस 8। ये है इस लाइन का इक्वेशन। इसको ठीक से लिखें तो y को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा और ये x प्लस 8 पहले से इस तरफ है, तो x प्लस 8 और ये y इस तरफ जाएगा तो माइनस y बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, ये है इस लाइन का इक्वेशन। और इस पॉइंट से इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस लाइन का इक्वेशन यहां पे दिख रहा है, x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। इस लाइन के इक्वेशन में देखिए a के जगह पे 1 है, x के फैक्टर में यहाँ पे a है, a के जगह पे 1 है, a बराबर 1 है, और y के फैक्टर में b है, तो y के फैक्टर में यहाँ पे -1 है, तो b के जगह पे -1 है, ठीक। और c के जगह पे 8 है, c के जगह पे 8 है। तो ये लेंथ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये लेंथ इक्वल टू मिलेगा, इसी इक्वेशन में x और y के जगह पे ये पॉइंट पुट करेंगे 0 और 0, जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में x और y के जगह पे ये पॉइंट पुट किए हैं अल्फा और बीटा, x के जगह पे अल्फा और y के जगह पे बीटा, अल्फा बीटा प्लस ये c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये लेंथ इक्वल टू, इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 पुट करेंगे, a के जगह पे 1 है, तो 1 गुने 0 और माइनस 1 गुने y के जगह पे भी 0 पुट करेंगे तो 0 और प्लस 8 और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a है 1 और b है -1, तो अंडर रूट a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू मिलेगा 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ऊपर में 8 बचेगा। तो 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये आया 8 बाय रूट 1 प्लस 1 2, ये तो ये मिला ये लेंथ 8 बाय रूट 2, ये लेंथ मिला 8 बाय रूट 2, 8 बाय रूट 2। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से, सोचिए और समझिए। बाकी आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना सीखे, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखे, या फिर ग्राफ दिया है तो इक्वेशन लिखना सीखे, और फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब भी कवर किए हैं। इस पॉइंट सब का क्वेश्चन बनाते वक्त अक्सर यूज आएगा। अगले लेक्चर में हम इलिप्स और सर्किल का इक्वेशन और ग्राफ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।